देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। राज्यसभा भाजपा सांसद ओम प्रकाश माथुर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर शहर भाजपा अध्यक्ष प्रियशील आड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद का भव्य स्वागत किया। सांसद माथुर ने रेलवे जोनल द्वारा आयोजित सांसद मीटिंग में भाग लिया और रेलवे स्टेशनों सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा के राज्यसभा सांसद ओम माथुर अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा के नेतृत्व में सेशन कोर्ट तिराहे बस स्टैंड के निकट ओम माथुर का भव्य स्वागत किया गया। आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर के सभा कक्ष में किया गया। इस बैठक में रेल प्रशासन द्वारा अजमेर मंडल के क्षेत्राधिकार के सांसदों के साथ रेल उपभोक्ताओं को उच्च स्तरीय सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने तथा रेलवे के विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। आज रेलवे अजमेर जोनल की सांसद की मीटिंग थी। लगभग 13-14 सांसद थे, जीएम थे, यहाँ के डीआरएम थे, सारे अधिकारी थे। सांसद के सामने रेलवे की प्रॉब्लम को लेके, डेवलपमेंट को लेके और जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में रेलवे विभाग के कामों ने गति पकड़ी है, उसका विश्लेषण प्रमुख रूप से जो डीएफसी बनी है उसकी जानकारी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा उसकी जानकारी, स्टॉपेज को लेकर के चर्चा और साथ साथ रेलवे के स्टेशनों का नवीनीकरण को लेकर के चर्चा, ट्रेनों को लेकर के चर्चा। लगभग 11 बजे से सवा 2 बजे तक हमारी मीटिंग रही है। अच्छी मीटिंग है। जब से बीजेपी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पूरे देश भर में ये तय किया है कि हर डीआरएम लेवल पर और जीएम लेवल पर साल में सांसदों के साथ बैठा जाए रेलवे विभाग के। उसी क्रम में पिछली बार जीएम के साथ पूरे राजस्थान के सांसद थे। इस बार हमने थोड़ा उसको छोटा करके, ताकि हर एक सांसद अपनी डिटेल चर्चा कर सके, इसलिए डीआरएम लेवल पे हमने ये मीटिंग रखी है। कुछ दिनों पहले वो मीटिंग जयपुर में थी, आज अजमेर में है, इसी तरह जोधपुर भी होगी। इस मीटिंग के क्रम में मुझे आज अजमेर आना था। आप लोग वहाँ मिले थे चौराहे पे, मैंने कहा वहीं मिलूँगा। मैं लेट हुआ, लेकिन क्या है कि हर एक सांसद की समस्या होती है और सीनियरिटी के लागे सबको रोकना सुनना जरूरी होता है। रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार पुष्कर उपखंड कार्यालय के रीडर और टोंक के ग्राम विकास अधिकारी को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। करने की एवज में आरोपी जो उसका रीडर था एसडीएम साहब का, उसने 50,000 रुपए की मांग। रिश्वत मामले में गिरफ्तार पुष्कर उपखंड कार्यालय के रीडर और टोंक के ग्राम विकास अधिकारी को एसीबी ने आज न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को 23 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। ये इसमें परिवादी था नाथूलाल खींची, जिसने कोई ज़मीन खरीदी थी और उसका गलत नामांतरण हो गया कर गया था, तो उस वजह से उसने स्टे के लिए न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय पुष्कर में दावा पेश किया था, जिस पे स्टे होना था। और स्टे करने की एवज में आरोपी जो उसका रीडर था एसडीएम साहब का, उसने 50,000 रुपये की मांग की। 1 लाख रुपए की मांग थी, 50,000 की बात हुई। उसमें से उसने 36,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज एसीबी न्यायालय अजमेर में पेश किया गया, जहां से 23/3/2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। में जो भी चीज़ सामने आएगी उससे उस पर डिपेंड करेगा। रीडर का नाम, आरोपी का नाम है रघुवीर सिंह भाटी। ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी है जो रीडर के पद पे काम कर रहा है एसडीएम कार्यालय। स्वयं की जमीन पर जाने पर कुछ लोगों द्वारा धमकाने के मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सुनील कुमार पालीवाल नामक व्यक्ति ने जमीन मामले में धमकाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी को कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वयं की जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।
परिवादी हैं सुनील कुमार पालीवाल, जो कि कृष्णगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। और इन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी ज़मीन पर कुछ माकड़वाली के लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। और मैं जब वहाँ अपनी ज़मीन पर जाता हूँ तो रास्ते की बात को लेकर के मुझे धमकियाँ भी देते हैं, और कई बार मेरे को फ़ोन पे भी धमकियाँ दी हैं और मुझे लगातार थ्रीट करते हैं कि तू ज़मीन पर आकर के बता। इसको लेकर के एक प्रकरण हमने दर्ज किया था, और उसमें अनुसंधान के पश्चात ये पाया गया कि वाकई जो आरोपी थे, आरोपीगण द्वारा इसको धमकाया गया है और ज़मीन पर अनावश्यक रूप से रास्ता बना लिया गया है। इसको लेकर के दो जो व्यक्ति हैं, दो जो आरोपी हैं, उनको हमने राउंड अप किया है और गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम है हरचंद गुजर, जो कि माकड़वाली गांव का रहने वाला है, और दूसरा है शोपाल उर्फ सुखपाल गुजर, जो भी माकड़वाली गांव का रहने वाला है। इसके अलावा भी 3-4 व्यक्ति और हैं जिनके नाम उन्होंने लिखाए हैं कि मेवा, सांवरा, रामा व अन्य लोग। निजी फाइनेंस कंपनी से महिला द्वारा ट्रेलर फाइनेंस कराने के बाद किस्त नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा महिला के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। कुछ दिन किस्त दी और उसके बाद अभी किस्त नहीं दे रहे, जिनके 5 लाख रुपए पेनल्टी वगैरह करके बकाया है। निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के खिलाफ ट्रेलर फाइनेंस कराने के बाद किस्तें नहीं चुकाने और वाहन को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुखराम चौधरी है, पिताजी नाम बीरमाराम जाति जाट। ये कोकटा फाइनेंस कंपनी के वो एरिया मैनेजर है। उन्होंने एक वाहन फाइनेंस किया था, मंजू पत्नी मनोहर लाल, लोहागल रोड की रहने वाली है। अशोका लेलैंड टेलर उन्होंने फाइनेंस किया था। उन्होंने कुछ दिन किस्तें दी और उसके बाद अभी किस्तें नहीं दे रहे, जिनके 5 लाख रुपए पेनल्टी वगैरह करके बकाया है। तो वो किस्तें देने माना नहीं कर रहे, और वाहन को भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने आगे बेच दिया और हमारी किस्तें नहीं दी, खुर्द-बुर्द कर दिया वाहन और अन्यत्र भेज दिया, जिस संबंध इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। कल थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसकी अभी जांच की जा रही है। जो भी अनुसंधान कराया और किसके नाम? ये कोकटा फाइनेंस कंपनी है, इसके एरिया मैनेजर है सुखराम चौधरी, इन्होंने कराया है। ये पहले अपने अजमेर क्लब के पास से राज होंडा शोरूम के यहाँ था, इसके ऑफिस अभी आदर्श नगर बाईपास नसीराबाद रोड पर इनका कार्यालय है, और उनके एरिया मैनेजर सुखराम चौधरी ने दर्ज कराया था। और ये ऋणी है जो मंजू देवी पत्नी मनोहर लाल, जवान नगर लोहागल रोड अजमेर की रहने वाली, इनके खिलाफ करवाया है। 420, 406, 120 IPC, जगदीश प्रसाद हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना सिविल। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दौलापाटा क्षेत्र से किराना व्यवसायी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। उन्होंने अपनी दुकान से आगे 1.60 मीटर आगे अतिक्रमण कर लिया था। दौलापाटा क्षेत्र में दूध और किराने व्यवसायी द्वारा दुकान के बाहर अवैध अतिक्रमण करने पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान के बाहर से अतिक्रमण हटाए। में लक्ष्मी गार्डन के पास में सरदार जी अमरपाल सिंह जी हैं, जिनकी किराने की दुकान है, दूध डेयरी व्यवसाय भी है इनके पास। इन्होंने अपनी दुकान से आगे 1.60 मीटर आगे अतिक्रमण कर लिया था और शटर लगा ली, वो गेट लगा लिया था। इस तरह इन्होंने अतिक्रमण किया था, उसको हटाया। ये इसकी कार्रवाई को अभी 2-3 महीने का टाइम हुआ है इसको अभी किए हुए, और हमारे पास पत्रावली तैयार होने के बाद पहले इसको नोटिस वगैरह दिए गए थे, जवाब भी दिया गया था, आज इसको तोड़ दिया है। रेलवे प्रशासन में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करते हुए स्थानीय रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए सानिया GLO डिस्पेंसरी में ब्लड सैंपल एकत्रित करने की सुविधा प्रारंभ की गई। आज यहाँ जो ब्लड कलेक्शन का एक बड़ा अच्छा शुरुआत हुआ है। रेलवे प्रशासन ने चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करते हुए स्थानीय रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए सानिया GLO डिस्पेंसरी में ब्लड सैंपल एकत्र करने की सुविधा शुरू की। रेलवे कर्मचारी जो इस डिस्पेंसरी के नजदीक रहते हैं, उन्हें अब मुख्य अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह डिस्पेंसरी प्रतिदिन प्रातः 8:30 से 10 बजे तक ब्लड सैंपल प्राप्त करेगी। इस सुविधा को शुरू करने से आसपास रहने वाले क्षेत्रवासी और रेलवे कर्मचारी और उनके परिजनों को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। आज यहाँ जो ब्लड कलेक्शन का एक बड़ा अच्छा शुरुआत हुआ है, इसके लिए मैं रेलवे प्रशासन को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। डॉक्टर PC मीना, CMS साहब और DRM साहब को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इससे
नियर बाई फील्ड के लोग बाग हैं, चाहे वो कॉलोनी नंबर 1 हो, 2 हो, कुंदन नगर हो या पूरी कॉलोनी के आसपास के सब लोग बागों से इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। मैं एक बार पुनः सीएमआर साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लेते हुए जेलो डिस्पेंसरी में ब्लड कलेक्शन का ये सेंटर शुरू किया। मैं यहाँ कुंदन नगर के पास रहती हूँ। यहाँ जेलो डिस्पेंसरी खुलने से हमें काफ़ी कंफर्टेबल हो गया और मेरे साथ साथ मुझे लगता है सभी को बहुत कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि हाँ हमें 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था रेलवे हॉस्पिटल, बट यहाँ पर ये लोग टाइम से आते हैं और अच्छे से हमको मतलब यहाँ ना तो रश होता है और इजीली सब कुछ पॉसिबल हो गया सबके लिए। बहुत सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2022 को संजू कंवर राठौड़ ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान का ताला तोड़कर महिला के मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बीरम उर्फ बीरमा को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ कर रही है। दिनांक 5/3/2022 को संजू कंवर राठौड़ ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान का ताला तोड़कर तो अज्ञात चोरों ने चोरी की। मुकदमे पर तलाश मालूमान की गई, जिसमें एक बीरम बावरी उर्फ रणजीत उर्फ बीरमा को मुकदमा आजा में गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी। क्या 3/22 को बरामदगी हुई? बरामदगी इसने रुपए चोरी किया था, उसका एक मोबाइल खरीद लिया तो मोबाइल बरामद। जेवरात बरामद। बीरम उर्फ बीरमा उर्फ रणजीत, गांव शहर, थाना सरवाड़, जिला अजमेर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।